तेणु वीडियो टी शेष पर्यंत देखंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु। लेट्स स्टार्ट द वीडियो with a motivational quote. A teacher plants seeds of knowledge that grow forever. First question is, a teacher notices that a student learns best through field trips and experiments rather than lectures. According to Howard Gardner's theory, which intelligence does the students predominantly display? तो ये हम प्रश्न पचार जब स्टूडेंटा फिल्ड ट्रिप आउ एक्सपेरिमेंट्स द्वारा शिखुची अधिक भल भाव में लेक्चर अपेक्षा ताले से को टाइप इंटेलिजेंस को शो करुच्ची आम पाखे ऑप्शन अच्छी लिंग्विस्टिक लॉजिकल मैथमेटिकल बॉडीली काइनेस्थेटिक एंड इंटरपर्सनल मीन लिंग्विस्टिक रिलेटेड टू लैंग्वेज सेमती लॉजिकल मैथमेटिकल रिलेटेड टू मैथमेटिक एंड रीजनिंग सेमती बॉडीली काइनेस्थेटिक related to physical activities and sensory activities. Interpersonal intelligence होची कोन का सहित जड़ित ना relationship with others. ए क्वेश्चन हिसाब से देछि कोन फील्ड ट्रिप एंड एक्सपेरिमेंट से जेतु शिखिया चाहूची तेणु से आम जानी पारे स्टूडेंट एटी कोन फिजिकल एक्टिविटी हैंड ऑन लर्निंग माध्यम रे शिखिया चाहूची तेणु एई प्रश्न रो उत्तर हबो ऑप्शन नंबर सी बॉडीली काइनेस्थेटिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए टीचर यूजेस द स्कैफोल्डिंग टेक्निक व्हाट इज प्राइमरीली डन? जदि टीचर कोन करछन्ती ना स्कैफोल्डिंग टेक्निक को यूज करछन्ती ताले प्राइमरीली से कोन करछन्ती बा कोन करिया पई चाहछन्ती। ए जो स्कैफोल्डिंग टेक्निक बा स्कैफोल्डिंग टर्मटा आमे पाया कौटू कार ना भाइगोर्स्की थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चरल कॉग्निटिव रु पाया। स्कैफोल्डिंग कोन? स्कैफोल्डिंग होची गोटे सपोर्ट सिस्टम स्कैफोल्डिंग रे केमिति हम स्कैफोल्डिंग दवा स्टूडेंट को बा लर्नर को जदि लर्नर सब अच्छे लर्नर अच्छी लर्नर एटा होची एक्चुअल डेवलपमेंट एरिया जोडी विदाउट हेल्प ऑफ द अदर्स लर्नर कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज किंतु जदि लर्नर पोटेंशियल अच्छे ए पर्यंत लर्नर पोटेंशियल मान जदि हेल्प माध्यम से कोन करि पारे ना एठी इंक्रीज करि परिबो तार पोटेंशियल को एवं विथ द हेल्प ऑफ एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर लर्नर कैन रीच दिस स्टेज जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जाके हम जेडपीडी बोली कहिबा। तेणु यही जो एरिया रहा गैप रहा जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट रु जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट एरिया ए एरिया भितर स्टूडेंट कौन करिवो ना विथ द हेल्प से रीच कर पारिबो। तेणु ये ऑप्शन देखिए प्रोवाइडिंग कांस्टेंट फीडबैक आफ्टर टेस्ट ना आफ्टर टेस्ट पर नुहे ग्रेजुअली रिड्यूसिंग सपोर्ट एज लर्नर्स गेन कॉन्फिडेंस। हाँ लर्नर जो कॉन्फिडेंस गेन करिवो टीचर कौन करिवे ना ग्रेजुअली सपोर्ट को रिड्यूस कर देबे सेटा को ही हम कहे स्कैफोल्डिंग टेक्निक। ऑप्शन नंबर बी यार आंसर हो ऑप्शन नंबर बी क्रिएटिंग कंपटीशन अमंग स्टूडेंट एटा भी नुहे फोकसिंग ओनली ऑन रोड मेमोराइजेशन कथा आदौ भी स्कैफोल्डिंग रे नाही। तेणु आम जानी गले स्कैफोल्डिंग टेक्निक रे कोन हुए ना सपोर्ट सिस्टम को रिड्यूस करा जाए जेतबेले लर्नर कोन करे ना कॉम्पिटेंसी गेन कर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम ए टीचर शुड गोटे कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम रे टीचर कोन करे उचित डिलीवर लेक्चर एंड एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स टू मेमोराइज allow students to construct their own understanding through exploration, focus on textbook based direct instruction, emphasize speed and accuracy over reflection। ये हम देखिए कौन ना कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम रे लर्नर निज नॉलेज को निजे कंस्ट्रक्ट करे तेम से दृष्टि देखिले हम एटी लेक्चर एंड मेमोराइजेशन रे टीचर बेस्ड और टीचर सेंट्रिक ही होची तेणु एटा ऑप्शन आदौ होबनी कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम पई। allow students to construct their own knowledge थ्रू एक्सप्लोरेशन एटा ही आंसर हो ऑप्शन नंबर बी होची आंसर। स्टूडेंट जतबेले कोन करिवो कंस्ट्रक्ट करिवो देयर ओन नॉलेज निज नॉलेज को एक्सप्लोरेशन माध्यम रे सेटा ही कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम अटे से टीचर रो काम होची स्टूडेंट को अलाउ करिवो तार नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करिवारे थ्रू एक्सप्लोरेशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 10-year-old child is struggling to understand abstract concept but can easily handle concrete text. According to Piaget, the child is in which stage of cognitive development? ताले कुछ Piaget को जो चाइटा cognitive development stages रही गोटे सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल तेणु सेठी से जो 10 year चाइल्ड स्ट्रगल करुचे abstract concept को हैंडल करिया पई
କିନ୍ତୁ ସେ ଇଜିଲି କଂକ୍ରିଟ୍ ଟାସ୍କକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରୁଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ସେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଯେହେତୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଟାସ୍କକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଇଜିଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ଆନ୍ସର୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ଯଦି ଆମେ ଏଜ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଦେଖିବା ତାର ଷ୍ଟେଜ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏଜ୍କୁ କନସିଡର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେମିତି ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ କେଉଁଠୁ ନା ବାର୍ଥ ଠାରୁ 2 ଇୟର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହେବ ନା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଯିବ 2 ଇୟର୍ରୁ 7 ଇୟର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେମିତି କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଲା 7 ଇୟର୍ସରୁ 12 ଇୟର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେଉଁ ଜାଗାରେ 11 ଇୟର୍ସ ବି ଥିବ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ମାଲ୍ ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା 12 ଇୟର୍ରୁ ଅନୱାର୍ଡ଼, ଯେତେ ଆଗକୁ ଯିବ ସେଇଟା। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଯେହେତୁ ଆମେ ପଚାରୁଛି ଯେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଟାସ୍କକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରୁଛି ଆଉ ତାର ଏଜ୍ ହେଉଛି 10 ଇୟର୍ସ, ତେଣୁ 10 ଇୟର୍ସ ଆସୁଛି କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ, ହୁଇଚ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ବେଷ୍ଟ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଜିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଇନକ୍ଲୁଜିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍କୁ କେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ଟା ବେଷ୍ଟ ସୁଇଟ୍ କରୁଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇନକ୍ଲୁଜିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଏଠି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦିଏ ଅଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ, ଅଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣରକୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦିଆଯାଏ। ଇକ୍ୱାଲ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳେ ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍। ସବୁ ପ୍ରକାର ଡିଫରେନ୍ସେସ୍କୁ ଆମେ ବାଦ ଦେଲା ପରେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଲର୍ଣ୍ଣରକୁ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେବା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଜିଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍ କହିବା। ତେଣୁ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ମୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ଦେଖିବା। ଟିଚିଂ ଓନ୍ଲି ବ୍ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଯେହେତୁ ଏଠି ଖାଲି ଓନ୍ଲି ବ୍ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରାଯାଉନି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଇନକ୍ଲୁଜିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ନୁହେଁ। ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଡିଜାବିଲିଟି, କେବଳ ଡିଜାବିଲିଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେବା, ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ କରିଦେବା, ଏଇଟା ବି ନୁହେଁ। ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ରିଗାର୍ଡଲେସ୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍। ବିନା ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଫରେନ୍ସ ନ ରଖି ଯଦି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଉଛେ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଇନକ୍ଲୁଜିଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ଆନ୍ସର୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗିଭିଂ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହୋମୱାର୍କ ଟୁ ୱିକର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ନୋ, ଏଠି ଇକ୍ୱାଲି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଏହାର ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6, ଏ ଟିଚର୍ ୟୁଜେସ୍ ପିଓର ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍, ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଇଜ୍। ତେଣୁ ପିଓର ଆସେସମେଣ୍ଟର ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ, ତାର ଭଲ ବା ସଦ୍ଗୁଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଫିଅର ବିଂ ଜଜ୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଏଠି ଆଦୌ ଜଜ୍ କରାଯିବନି। ପିଓର ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍କୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦିଆଯାଏ ତାର ପିଓରମାନଙ୍କ ସହିତ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜକୁ ଆସେସ୍ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ପିଲାର ଭୟକୁ ଆଦୌ ଆମେ ଜଜ୍ କରେନି, ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ଟା ଆଦୌ ଉତ୍ତର ନୁହେଁ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଲର୍ନ ଟୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ ଦେମସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ସ କ୍ରିଟିକାଲି, ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବ, ନିଜକୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିପାରିବ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିପାରିବ କ୍ରିଟିକାଲି ଥ୍ରୁ ପିଓର ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଏଠି ସେଭ୍ସ ଟିଚର୍ସ ଟାଇମ୍ ଓନ୍ଲି, ନା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟିଚର ଟାଇମ୍ ସେଭ୍ ପାଇଁ ଆଦୌ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠି ରିଡ୍ୟୁସ୍ କୋଲାବରେସନକୁ ଇଏ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରେ, ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରେନି, କାରଣ ପିଓର ଆସେସମେଣ୍ଟରେ କୋଲାବରେସନଟା ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଲର୍ନ ଟୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ ଦେମସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ସ କ୍ରିଟିକାଲି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏ ଟିଚର ଗିଭ୍ସ ଆନ୍ ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଏ ଟେଷ୍ଟ। ଯଦି ଟିଚର ଗୋଟେ ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ନ ଦେଇକିରି, ତାହେଲେ ହୁଇଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍, ଏକୁ ଆମେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଇଭାଲୁଏସନ୍ କହିବା। ଆମ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ସमेटिव ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବା କ'ଣ ନା ପିଲା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଲ୍ୟାକୁନା ରହିଯାଉଛି ଗୋଟେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ହଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେପଟେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ସେ ଲ୍ୟାକୁନାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ତାକୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କହିବା। ସେମିତି ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କହିବା ଆମେ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ କୋର୍ସ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କହିବା। ସमेଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ କୋର୍ସ, ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ସିଜିନ୍, ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଏକାଡେମିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ ସमेଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ 3 ଅପସନ୍ ଭିତରେ ଆଦୌ ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଥା ସେ କହିନି। ଆମ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ପଡ଼ୁଛି ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନିଜକୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କହିବା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି ବା ଲର୍ଣ୍ଣର କ'ଣ କରୁଛି, ନିଜେ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରୁ କିଛି ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରି କରି ନିଜକୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରୁଛି ବା ତାର ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏ ଟିଚର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ସ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ସ ଲେସନ୍ସ। ଯେ ଟିଚର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂକୁ କେଉଁଥିରେ ନା ସାଇନ୍ସ ଲେସନ୍ରେ। ଦିସ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍, ଏଇ ଆପ୍ରୋଚ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ମଲ୍ଟିଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଅର୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, କନଫିଡେନ୍ସି ବେସ୍ଡ ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ବିହେଭିୟରିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍।
ନା এটা হচ্ছে মডর্ন কনসেপ্ট এনইপি ବି କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏନଇପି 20ରେ ଏଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରାହେଉଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଅର୍ ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ approach so answer of this question is option number B multidisciplinary or integrated approach next ଦେଖିବା question number 9 in an inquiry based classroom students are most likely to ଗୋଟେ inquiry based classroom ରେ student କେମିତି ଖାଇବା ଦରକାର ଅପସନ୍ ରହିଛି କ'ଣ ନା wait for direct answer from the teacher memorize facts for exam form questions explore data and discover answers depend entirely on textbook इनक्वारी बेस क्लासरूम रे स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दिए जाए से विभिन्न प्रकार क्वेश्चन को तैयारी करू विभिन्न प्रकार क्वेश्चन ऊपर तार निजर इंटरेस्ट रखू आ से इंटरेस्टेड एरिया ऊपर से इनक्वारी करिकी नुआ इनफॉरमेशन बा तार नॉलेज को से क्रिएट करू तेणु ये टीचर डायरेक्ट आंसर केबे भी नुहे से मेमोराइजेशन कथा इनक्वारी बेस रे आदौ कुआ जाएनी टेक्स्ट बुक पर डिपेंड करेनी तेणु यही क्वेश्चन आंसर हो ऑप्शन नंबर सी फॉर्म क्वेश्चंस एक्सप्लोर डाटा एंड डिस्कवर आंसर तेणु जेहेतु इनक्वारी बेस कथा कही स्टूडेंट्स निजे को निजे क्वेश्चन फॉर्म करिवो निजे से क्वेश्चन रो सॉल्यूशन पई डाटा को एक्सप्लोर करिवो आउ से डाटा माध्यम रो डाटा को एनालिसिस करिकी इंटरप्रेट करिकी से दूर से आंसर को डिस्कवर करिवो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 10 ए रिफ्लेक्टिव टीचर आफ्टर क्लास आस्क गोटे रिफ्लेक्टिव टीचर क्लास पर पचरची व्हाई डिड नॉट द students engage with the topic today why did the students engage with the topic this reflective teacher कौन करछि ना पचारछि why didn't the students engage with the topic today तेणु आमे को प्रकार इवैल्यूएशन कहिबे आमे कोया समेटिव इवैल्यूएशन पेडागोजिकल रिफ्लेक्शन स्टूडेंट इवैल्यूएशन करिकुलम असेसमेंट आमे जदि टीचर निजे क्लास नेला परे पचारछि व्हाई डिडंट द स्टूडेंट्स एंगेज तेणु सेठी स्टूडेंट को आदौ भी इवैल्यूएट करूनी तेणु ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट इवैल्यूएशन कंप्लीटली रॉन्ग करिकुलम असेसमेंट करा जाउनी ठीक कारण एठी स्टूडेंट कर एंगेजमेंट कथा कहैछि तेणु एठी करिकुलम को असेसमेंट करा जाउनी ऑप्शन नंबर डी आल्सो रॉन्ग समेटिव असेसमेंट ईयर एंड रे और कोर्स एंड रे हुए तेणु समेटिव असेसमेंट भी नुहे तेणु एठी ऑप्शन नंबर बी पेडागोजिकल रिफ्लेक्शन होछि आंसर पेडागोजिकल रिफ्लेक्शन कोन करे जाय ना एठी इंक्वायरी बेस्ड टीचर कोन करे ना ओन नॉलेज को ओन पेडागोजिकल स्ट्रेटजी को से इंक्वायरी करूची इनक्वारी कला पर कौन करछि ना सेही याकू इनक्वारी कला परे ताको एनालिसिस करिकरी से कहि परछे काहेकि आज स्टूडेंट माने एंगेज हे परले तेणु एको हम कहे पेडागोजिकल रिफ्लेक्शन ऑप्शन नंबर बी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 ए टीचर गिव्स स्मॉल क्विजेस आफ्टर एवरी लेसन टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोग्रेस एंड एडजस्ट आवर टीचिंग दिस टीचर कौन करछि दउछन्दी स्मॉल क्विजेस आफ्टर ईच लेसन टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोग्रेस एंड एडजस्ट हर टीचिंग से कौन कर प्रति लेसन पर पिला गोटे छोट छोट क्विज दौरान आउ से गुटा को से निज टीचिंग रे एडजस्ट कर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश हम से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन असेसमेंट करूना डायग्नोस्टिक असेसमेंट करूना कारण डायग्नोस्टिक असेसमेंटा हुए एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन कारण कौन ना ये स्टूडेंट रो स्ट्रेंथ आउ तार वीकनेस को जानी पारे थ्रू डायग्नोस्टिक असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट रे फीडबैक दिया जाए केतल ना ड्यूरिंग द कोर्स से कौन है ना फॉर्मेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेंट को हमें दिए एट द एंड ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द कोर्स दिया जिवो एठी कोन करा जिवो ना जजमेंट करा जिवो जजमेंट करा जाए क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट हम कौन करें ना गोटे पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फिक्स करे आ सही क्राइटेरिया को लर्नर मीट करुच्ची ना करूनी सेटा को हम चेक करे ये कही कौन ना एवरी लेसन पर जब से प्रोग्रेस करो को जाना चाहते तो सीटी आम कौन कह ना हम फॉर्मेटिव असेसमेंट पे ऑप्शन नंबर बी कारण एवरी लेसन पर तार तो ड्यूरिंग द कोर्स चलती तेणु फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑप्शन नंबर बी हूँ यार आंसर क्वेश्चन नंबर 12 ए स्टूडेंट कंसिस्टेंटली स्कोर्स हाई इन क्लास टेस्ट बट परफॉर्म्स पोorly इन रियल लाइफ एप्लीकेशंस तो जो स्टूडेंट कौन कौन ना कंसिस्टेंटली गुड स्कोर कर हाई स्कोर कर क्लास टेस्ट रे किंतु से परफॉर्म करि परनी तार रियल लाइफ एप्लीकेशन से आम कौन कह ना द स्टूडेंट हैज पोर मेमोरी नो बिकॉज
स्टूडेंट ये हाई रिजल्ट शो कर हाई स्कोर गेन कर क्लास टेस्ट रे तेणु तार पोर मेमोरी थी बोली आम कहटा भूल जीव द असेसमेंट्स आर नॉट मेजर्ड अप्लाइड अंडरस्टैंडिंग हाँ यहाँ ही आंसर कारण तार परफॉर्मेंस पोर अच्छी रियल लाइफ एप्लिकेशन रे तेणु से अप्लाई करें ये आम मेजर करें तार अप्लाइड अंडरस्टैंडिंग को आम केवल तार एकाडेमिकली अचीवमेंट को मेजर करुचे तेना तार रियल लाइफ एप्लिकेशन को आम मेजर करें तेणु ऑप्शन नंबर बी हूँ आंसर ऑप्शन नंबर बी द स्टूडेंट्स इज नॉट इंटरेस्टेड इन एकाडेमी से इंटरेस्टेड नहीं ऑप्शन नंबर भूल अच्छी कारण कौन ना जब से एकाडेमी इंटरेस्ट ना से केवल गुड स्कोर कर ऑप्शन नंबर सी भूल अच्छे द स्टूडेंट्स लैक मोटिवेशन नो स्टूडेंट मोटिवेटेड अच्छी सो दैट द स्टूडेंट्स कैन स्कोर हाई इन क्लास टेस्ट. So answer of this question is option number B. The assessments are not measure applied understanding. Question number 13 देखिए. A teacher uses anecdotal record to track students behavior and learning progress. तेणु जो से टीचर कौन कर anecdotal record की यूज कर स्टूडेंट बिहेवियर और लर्निंग प्रोग्रेस को ट्रैक करने से मेथड को आम कौन कह quantitative evaluation, standardized testing, continuous and comprehensive evaluation, summative evaluation. Anecdotal record रे कौन करा ना स्टूडेंट प्रोग्रेस को चेक करने तार रेकर्ड को एनालिसिस करा जाए तेणु यहाँ थ्रू आउट द ईयर चले और तार ऑल एस्पेक्ट स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट भी ये कंसीडर कर जाए एनेक्डोटल रिकॉर्ड रे. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. देखिए क्वेश्चन नंबर 14 which one of the following best defines feedback in teaching learning. Teaching learning रे feedback कहले हम कोडा को बुझे बेस्ट a list of a students mark it is also a feedback. Any verbal or written comment by teacher जदि जे कौन सी verbal और written comment देते सी भी गोटे प्रकार feedback. Information given to students about their performance to improve learning it is also an example of feedback. A punishment for poor performance it is also an negative feedback but it is also a feedback. So ये हम प्रश्न पचार बेस्ट डिफेन्स कौटा कर तेणु बेस्ट सब कौन इनफर्मेशन गिवन टू स्टूडेंट्स अबाउट देयर परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स मानक से निज परफॉर्मेंस इनफर्मेशन दवा कहीं टू इम्प्रूव लर्निंग को इम्प्रूव करने तेणु यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो यार आंसर ऑप्शन नंबर सी द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द फीडबैक. नेक्स्ट देखिए ए टीचर गिव्स टोकेन्स टू स्टूडेंट्स टू गुड बिहेवियर व्हिच कैन लेटर बी एक्सचेंज फॉर रिवार्ड. प्रथम टीचर कौन कर टोकेन दौरान क्या ना स्टूडेंट्स मानक कहीं ना फॉर गुड बिहेवियर प्रथम जब गुड बिहेवियर शो कर रेस्पॉन्स शो कर रेस्पॉन्स शो कर मिलूँ कौन ना मिलूँ रेनफोर्समेंट. तेणु ये जानते रेस्पॉन्स रेनफोर्समेंट थ्योरी कहार ना से ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ स्किनर तेणु ऑप्शन नंबर बी हूँ आंसर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ स्किनर. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ए स्टूडेंट्स लर्न्स ए स्किल बाय ऑब्जर्विंग द टीचर्स परफॉर्मेंस. ये स्टूडेंट्स केमती लर्न कर ऑब्जर्वेशन करी कहार ना टीचर परफॉर्मेंस इट इज लेटर इमिटेट्स इट सक्सेसफुली तापर से ठीक से अनुकरण भी कर इमिटेट कर रिफ्लेक्ट कर कौन आम जानते मॉडलिंग थ्योरी आउ ऑब्जर्वेशन थ्योरी ऑब्जर्वेशन टेक्निक को यूज करा जाए कोथरे ना ऑब्जर्वेशनल लर्निंग रे ऑफ आल्बर्ट बांदुरा मॉडलिंग एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी रे एटा हम देखियो पे से प्रथम कौन कर मॉडल हिसाब से टीचर को नौचे और टीचर परफॉर्मेंस को सी ऑब्जर्व कर इमिटेट करके शिखुची तेणु यार आंसर हो ऑप्शन नंबर सी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे when a child modifies existing schema to incorporate new experiences this process is called. जेतबे चाइल्ड कौन कर मॉडिफाई करुच्ची तार एक्जिस्टिंग स्कीमा को कौन करने ना टू इनकॉर्पोरेट न्यू एक्सपीरियंस गेन करने से आम से प्रोसेस को कौन कहे आसिमिलेशन अडाप्शन अकोमोडेशन इक्विलिब्रियम. आम आसिमिलेशन क्या कहे आसिमिलेशन रे चाइल्ड कौन करे ना फिटिंग न्यू इनफॉरमेशन इनटू द एक्जिस्टिंग स्कीमा जदि सिमिलर सिचुएशन से देखुची तार से सिमिलर सिचुएशन जो एक्जिस्टिंग स्कीमा ऐड करूँ तो आसिमिलेशन कहे. अडाप्शन हूँ गोटे प्रोसेस से दुईटा जिन को ऐड करें गोटे आसिमिलेशन आ गोटे अकोमोडेशन. आसिमिलेशन अकोमोडेशन भितर जो इक्विलिब्रियम आसे से अडाप्ट हो जाए अडाप्टेशन पर गोटे नुआ स्कीमा क्रिएट हुए. अकोमोडेशन कौन करे से मॉडिफाई करे एक्जिस्टिंग स्कीमा को
गोटे नुआ एक्सपीरियंस पाइबा ताको आम कह आकोमोडेशन इक्विलिब्रियम कौन ना द बैलेंस बिटवीन असिमिलेशन एंड आकोमोडेशन ताको आम इक्विलिब्रियम कहे तेणु ये जेहेतु मॉडिफाई करुच्ची क्वेश्चन उत्तर होची ऑप्शन नंबर सी accommodation. Next question रही a teacher ensure that every students feel heard, safe and valued in class. This demonstrate जब टीचर प्रत्येक पिला एमती फिल करेंगे जमी समस्त कथा से शुणुंट समस्त से फिल करेंगे और समस्त को भैल्यू दूसरी तेल से कौन कहे ना कह डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट कारण ये रूलटा हूँ जो जो इक्वालिटी रुए जो समस्त को इक्वाल अपॉर्चुनिटी मिले आम डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ क्लासरूम सेटअप कह तेणु ऑप्शन नंबर बी हम यही क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ए टीचर फ्रिक्वेंटली यूजेस humor, storytelling, and group games in classroom to keep students motivated. According to the psychological principles, the teacher is focusing on dash. जो टीचर सब कौन कर ना ह्यूमर यूज कर स्टोरी टेलिंग यूज कर ग्रुप गेम यूज कर कहीं कारण हूँ टू कीप स्टूडेंट्स मोटिवेटेड पिला जब मोटिवेटेड रखापी एगुड़ा सब कर कौ डोमेन रहा कॉग्निटिव डोमेन साइकोमोटर डोमेन अफेक्टिव डोमेन बिहेवियरल डोमेन ये जेहतु मोटिवेटेड कराऊँगी यहाँ अफेक्ट कर स्टूडेंट अफेक्टिव डोमेन को तेणु यार उत्तर हम ऑप्शन नंबर सी अफेक्टिव डोमेन। देखा लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 इन ए लार्ज क्लास ए टीचर डिवाइड्स स्टूडेंट्स इन स्मॉल ग्रुप्स फॉर डिस्कशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग गोटे लार्ज क्लास रे टीचर कौन कर डिवाइड कर स्टूडेंट मानक स्मॉल स्मॉल ग्रुप रे कौन ना फॉर डिस्कशन एंड ए प्रॉब्लम सॉल्विंग दिस स्ट्रैटेजी प्राइमरली एम्स एट मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आदम से नुहे डिस्कशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं गोटे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं प्रमोटिंग कोऑपरेटिव एंड एक्टिव लर्निंग हाँ यहाँ आंसर कारण से पिला भितर कोऑपरेटिव कोऑपरेशन क्रिएट करने चाहिए और एक्टिव लर्निंग करने चाहिए सेविंग टीचर्स एनर्जी नुहे लिमिटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वीकर स्टूडेंट्स ये भी नुहे यार आंसर हम ऑप्शन नंबर बी प्रमोटिंग कोऑपरेटिव एंड एक्टिव लर्निंग। एठार 20 क्वेश्चन डिस्कसन आंसर सहित सरी आप निज निजर स्कोर को कमेंट माध्यम जनातु और आम सहित जॉइन करने तल दिखाई लिंक गुड़िक जॉइन करूँ। थैंक यू। जय जगन्नाथ।